यूक्रेन को जर्मनी से मिलेगी बड़ी सैन्य मदद। जर्मनी ने RCH-155 होवित्जर की बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो जर्मनी ने, आपको याद होगा कि जब खार्किव के जंग में एक एज मिला यूक्रेन को, तो जर्मनी ही सबसे पहले था जिसने दावा किया कि हमने जो सैन्य मदद दी उसका लाभ यूक्रेन को मिला। और एक और सैन्य मदद, एक और डील की बात जर्मनी से आ रही है। लेकिन बड़ी खबर इस बीच एक और है रवि, कि किस तरीके से अब बाइडेन से ज़ेलेंस्की ने भारी हथियार एक बार फिर मांगे हैं। बाइडेन को रूस के अंदर हमला ना करने का भरोसा भी दिया गया है और ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से लॉन्ग रेंज हथियारों की ये डिमांड अब की है। तो आपको याद होगा कि जब ये जंग शुरू हुई थी तब रूस के जो जनरल थे और साथ ही रक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक ही बात हर मन से कही थी। आपको यह भी याद होगा कि वो दौर था जब ज़ेलेंस्की और रूस के जो सैन्य अधिकारी थे दुनिया के अलग अलग जगहों पर या पार्लियामेंट में जाकर संबोधन करते थे और एक ही बात कहते थे हर जगह, चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते। ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कि हमें युद्ध में लड़ने के लिए और इसे जीतने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए, वो है हथियार, हथियार और हथियार। तो ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से वही बात की है कि उन्हें घातक हथियार चाहिए अमेरिका से। क्या क्या बात कही उन्होंने? तो अमेरिका से हथियार चाहिए। बाइडेन पर भावनात्मक दबाव ज़ेलेंस्की लगातार बना रहे। बाइडेन हालांकि बहुत पॉजिटिव अभी आंसर नहीं दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें रूस के अंदर कोई हमला नहीं करना है, हम रूस के अंदर दाखिल नहीं होंगे हमले को लेकर और अपने डिफेंस में ही हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। यह अमेरिका की शुरू से ही चिंता रही है, इसीलिए लॉन्ग रेंज की मिसाइलें अमेरिका नहीं दे रहा था। ज़ेलेंस्की की बार बार अपील के बावजूद बाइडेन तैयार नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं ये सीधे युद्ध अमेरिका की तरफ ना आ जाए और बाइडेन को युद्ध के और विध्वंसक हो जाने की आशंका है। तो एक बैलेंस भी बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के घातक हथियार देने पर पुतिन और भड़क सकते हैं और इस बात का डर अमेरिका को भी है। पुतिन गुस्साए तो अमेरिकी टारगेट पर भी हमला कर सकते हैं, जो कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। पुतिन की सेना ने अभी तक अमेरिकन फोर्सेस को या अमेरिकन ठिकानों को टारगेट नहीं किया है। बाइडेन किसी भी सूरत में रूस अमेरिका का युद्ध नहीं चाहते, यानी कि एक सीधा टकराव नहीं चाहते हैं बाइडेन, और यही वजह है कि ऐसे घातक हथियार नहीं दिए जा रहे। कैप्टन श्याम, ये तो अमेरिका की डे 1 से हम डिप्लोमेसी देख रहे हैं कि जो भी हथियार दिए गए, वो जेवलिन, स्टिंगर, ऐसी चीजें दी गई। कोई भी लॉन्ग रेंज की मिसाइल भी, कोई वेपन ऐसा नहीं दिया गया और मांग ज़ेलेंस्की एक एश्योरेंस के साथ यही कर रहे हैं। क्या ये एक अमेरिका की सक्सेसफुल नीति कहेंगे कि हथियार तो दिए लेकिन ऐसे भी नहीं दिए जिसकी आंच अमेरिका तक पहुंच जाए? देखिए, ये तो वॉर जोन है और हथियार हर तरह के दिए जा रहे हैं। जो मेन रॉकेट लॉन्चर जो हथियार उनके दिए गए थे, जिसके कारण देखिए अभी क्या हुआ है, 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर बॉर्डर पे नॉर्थ ईस्ट में उक्रेनियन फौज पहुंच गई है और पहली बार बॉर्डर के अक्रॉस जो एक टाउन है बाराडोव, मेरे ख्याल से वहां पे अटैक हुआ है कल, जो उक्रेनियन फोर्स ने रशियन लैंड पे अटैक कर दिया है। तो ये जो बातें सुन रहे, यही है, 200 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, चाहे रूस कहें या यूक्रेन। चिंता और चुनौतियां दोनों के लिए अभी भी बनी हुई हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते। ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।